जो अर्जुन का स्वभाव है, कार्पण्य दोष हो। इस मॉडल को एग्जीक्यूट करने के लिए पुराने वाले स्वभाव को पहले मारना पड़ेगा। पुराना स्वभाव पहले मरेगा, दुष्प्रवृत्तियों को मारना पड़ेगा, तब धीरे धीरे इस मॉडल को लागू करना पड़ेगा। मरने पर हम नए सिरे से पैदा होंगे, पहले हमें मरना पड़ेगा, तब हम जिएंगे। पुराने स्वभाव को मारकर नया स्वभाव जिंदा करना। स्पिरिचुअल ह्यूमनिज्म वही ला सकते हैं जिन्होंने खुद जीवन में प्रयोग करके देखा हो। स्पिरिचुअल ह्यूमनिज्म, आध्यात्मिक मानववाद वही ला सकता है जिसने खुद जीवन में प्रयोग किया हो। उसके लिए फिर कोई धर्म, कोई संप्रदाय अलग नहीं है, सब संप्रदाय के लोग एक समान है, सारा वसुधैव कुटुंबकम का भाव आ जाता है। श्रीमद् भगवद गीता दोनों मॉडल्स पर बात करती है। श्रीमद् भगवद गीता साइको स्पिरिचुअल मॉडल पे बात करती है और सोशियो स्पिरिचुअल मॉडल पे बात करती है। श्रीमद् भगवद गीता को यदि इस साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे तो वास्तव में हम समझ सकेंगे कि हम कितने बड़े महान ग्रंथ को पढ़ रहे हैं। वास्तव में सही देखा जाए तो एक प्रकार से सांस्कृतिक पुनर्जागरण का समय है ये वाला, ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण का समय है। श्रीमद् भगवद गीता कही गई आज से 5,000 साल पहले। उसके बाद एक बहुत बड़ा समय आया, बुद्ध का समय आया, महावीर का समय आया, आदिशंकर का समय आया, भक्ति युग आया, रीतिकाल आया, भक्ति युग आया। रीतिकाल का जस्ट एंटीडोट भी भक्ति युग आया। रीतिकाल ने कहा खूब नाच गाने होने चाहिए, मनोरंजन होना चाहिए। भक्ति युग ने कहा नहीं, भक्ति में उसको डाइवर्ट करो। दो चीजें एक दूसरे के अपोजिट डेवलप हुई। रीतिकाल भक्तिकाल के बाद योद्धाओं का काल आया। कौन सा आया? समर्थ गुरु रामदास शिवाजी, समर्थ गुरु प्राणनाथ छत्रसाल। उसके बाद विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस, पराकाष्ठा बिल्कुल। और उसके साथ साथ आए परम पूज्य गुरुदेव श्री अरविंद महर्षि, रमण महर्षि। महर्षि अरविंद 1937 की बात होगी, 37-38 की बात होगी। बैठे हुए थे, इवनिंग टॉक्स चल रही थी, बैठे बैठे बात कर रहे थे श्री माँ से कि भारत तो आजाद हो रहा है। देख, बात करने का तरीका देखिए दोनों का, कि 10 साल के अंदर, श्री माँ ने उनसे कहा कि 10 साल के अंदर तो आजाद हो जाएगा, पर कौन शासन कौन करेगा? तो उन्होंने कहा वो फोटो का एनवलप लाओ तो जरा। तो कुछ फोटो रखे हुए थे उनके पास, तो फोटो का एनवलप निकाला ड्रॉर में से, उन्होंने सारे फोटो उल्टे रख दिए, जैसे कार्ड्स रखे जाते हैं ना, ताश के पत्ते। ऐसे ही उन्होंने श्री अरविंद ने ऐसा हाथ फेरा, उनमें से एक फोटो उठाया और ये दिखाया, ये आदमी प्रधानमंत्री बनेगा। 10 साल पहले निर्धारित हो गया कौन प्रधानमंत्री बनेगा, जवाहरलाल नेहरू का फोटोग्राफ था। इसका निर्धारण हो चुका है, विधि ने निर्धारण कर दिया है कि इसको प्रधानमंत्री बनना है। यानी सारी भविष्य की घटनाएं गर्भ में पहले से लिखी रहती। तो फिर ये आजादी आ जाएगी क्या? श्री माँ ने, सब जो शिष्य बैठे थे 8-10 उनके सामने, आजादी आ जाएगी? नहीं, वो राजनीतिक आजादी आएगी। सांस्कृतिक आजादी के लिए एक महामानव अभियान अपना चालू कर चुका है, अपनी अखंड ज्योति जला चुका है, अपना अखंड दीपक प्रज्वलित कर चुका है। वो सांस्कृतिक आजादी लाएगा और युवा शक्ति के सहारे लाएगा। कब तक आएगी? 2011-2012 के आसपास। ये सांध्य वार्ताएं जो उनकी इवनिंग टॉक्स हैं उसमें बातचीत हुई हैं, कब तक आ जाएंगी? गुरुदेव नहीं है, गुरुदेव के का स्थूल शरीर नहीं है, पर ये सारी की सारी वार्ताएं जो उसकी रिकॉर्डेड हैं वहाँ के श्री अरविंद आश्रम में, उन वार्ताओं से पता चलता है कि डायरेक्टली किसका रेफरेंस दिया जा रहा था? परम पूज्य गुरुदेव का। और ये कहा जा रहा था कि जो अखंड ज्योति है वो लिखी जा रही। 1937-38 में अखंड ज्योति शुभारंभ हो चुका था, अखंड ज्योति पत्रिका का शुभारंभ हो चुका था। अखंड ज्योति प्रज्वलित हो चुकी थी 1926 में। 11 साल बाद अखंड दीपक प्रज्वलित हुआ, अखंड ज्योति प्रज्वलित हुई। अखंड ज्योति धीरे धीरे बढ़ते 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 आज इतनी बड़ी संख्या में सारे विराट जनमानस को प्रभावित कर रही है विभिन्न भाषाओं में। इससे पता चलता है कि सांस्कृतिक आजादी का आंदोलन हमारे हाथ में है, और वो गीता पढ़ने वाले आध्यात्मिक व्यक्ति ही कर सकते हैं सांस्कृतिक आजादी लाने का काम। क्योंकि गीता पढ़ने वाले श्री अरविंद, खुदीराम बोस राजनीतिक आजादी लेके आए थे, तो सांस्कृतिक आजादी हमको लानी है। मानव में देवत्व ला करके धरती पर स्वर्ग लाना है, तो गीता का आधार ही हमें बनाना पड़ेगा। हमें एक नई संस्कृति की रचना करनी है, देव संस्कृति की रचना करनी है, और सार्थक हल हमें गीता में मिलेंगे। सारे सार्थक हल समय समय पर मैं बताऊंगा कि आपकी इन परेशानियों का हल गीता में, इन परेशानियों का हल गीता में। मानवीय मन की और सामाजिक सारी जितनी समस्याएं हैं, उन सब समस्याओं का समाधान गीता में है। मानवीय मन का जितना गहन विश्लेषण गीता करती है उतना कोई नहीं करता। गीता कहती है 2 तरह की स्ट्रेस होती है। गीता स्वयं कहती है तनाव के 2 मुख्य आयाम बताती है गीता, यू स्ट्रेस और हाइपर, यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस है ना कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेस, और डिस्ट्रेस है ना डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेस। जो डिप्रेसिव
स्थिति में ले आए जो हमें डिस्ट्रक्टिव तनाव की ओर ले जाए, वो डिस्ट्रेस, और जो कंस्ट्रक्टिव मोटिवेशन की ओर जो ले जाए वो यूस्ट्रेस। अर्जुन डिस्ट्रेस में था, अर्जुन को डिस्ट्रेस से यूस्ट्रेस में लाने का काम किया श्री कृष्ण ने। उसने क्या कहा? उसने भगवान से कहा मुझे दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो। बहुत बढ़िया उसने बात कही है अर्जुन ने। पहले अध्याय में भगवान कृष्ण से कहा है, सेनयो उभयो मध्य रथम स्थापय में अच्युत। 20वां 21वां अध्याय का अंतिम लाइन, हे अच्युत, हे श्री कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। जो आदमी दोनों पक्ष को देख करके निर्णय लेता है वो बैलेंस्ड आदमी है, वो समत्व वाली स्थिति में आदमी है। और जो आदमी दोनों चीजों के बीच में खड़ा होकर के फिर अपना मूल्यांकन करता है वो एक सही शिष्य है। दोनों सेनाओं के बीच में दोनों तरफ का मूल्यांकन करके कौरव और पांडवों के बीच में खड़ा करते हैं। तो भगवान कृष्ण कौन है? नीति पुरुष है। भगवान कृष्ण कौन है? कूटनीतिज्ञ है। भगवान कृष्ण कौन है? सुपरमैन है, सुपरमैन। समस्त जितने भी कलाएं हो सकती हैं उन कलाओं के अवतार है भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण क्या करते हैं? उस रथ को ले जाकर के खड़ा कर देते हैं दोनों सेनाओं के मध्य। पर कहां खड़ा करते हैं? द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के सामने, जानबूझ करके। और कहीं भी खड़ा कर सकते थे। द्रोणाचार्य भीष्म पितामह के सामने क्यों खड़ा करते हैं? द्रोणाचार्य इसके गुरु अर्जुन के, भीष्म पितामह उसके दादा। उन दोनों को देखते ही उसके होश गंवा बैठता है। दोनों को देखते ही वो डिस्ट्रेस में चला जाता है और सारे के सारे लक्षण उसके डिस्ट्रेस के पैदा हो जाते हैं। सीदंती मम गात्राणी, मेरे तो होठ सूख रहे हैं, मेरा तो सारा पसीना छूटा जा रहा है, मेरे तो हाथ से गांडियों तक खिसक रहा है। ये डिस्ट्रेस जो है, ये डिस्ट्रेस हम सबके जीवन में आती है। जहां हमने सामने परिस्थिति देखी हम परेशान हो जाते हैं। अर्जुन भी लगभग ऐसी स्थिति में है। दो तरह की स्ट्रेस और होती हैं, हाइपो स्ट्रेस और हाइपर स्ट्रेस। हाइपो स्ट्रेस यानी निठल्ला, निकम्मा, रस्टिंग आउट। और हाइपर स्ट्रेस यानी हाईली रिएक्टिव, बर्नड आउट, गेटिंग बर्नड आउट। लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स का प्रतीक है अर्जुन। कभी तो वह हाइपो में जाता है, कभी हाइपर में चला जाता है। इन दोनों में स्विंग करता रहता है। तो हमारे जीवन की समस्त समस्याओं का एक प्रतीक है अर्जुन। हल करने वाले कौन है? श्री कृष्ण। मानव की समग्र प्रकृति का विश्लेषण करने की ताकत श्री कृष्ण में मौजूद है। आधुनिक जीवन में तनाव, कन्फ्लिक्ट, युवा मन की समस्या, कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, ये सारा का सारा गीता में मौजूद है। जैसा मैंने कहा ना कि मनोविज्ञान का सारा डिटेल्स अगर आप देखना चाहें तो इसमें मिलता है। गुरुदेव ने एक बात बहुत अच्छी कही है, मनोविज्ञान जहां समाप्त होता है वहां से अध्यात्म का शुभारंभ होता है। विश्व विचारकों में गुरुदेव का स्थान इसलिए सबसे सर्वोपरि हम मानते हैं कि उन्होंने कहा कि जहां मनोविज्ञान समाप्त होता है वहां से अध्यात्म चालू होता है। इसलिए मनोविज्ञान जानना बहुत जरूरी है अध्यात्म जानने के लिए। आधुनिक मनोविज्ञान अचेतन की गहराई में भी प्रवेश नहीं कर पाता, पर वहां अध्यात्म प्रवेश कर जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान अचेतन की गहराई में प्रवेश नहीं कर पाता, पर अध्यात्म प्रवेश कर जाता है। इसलिए भगवान मनोविज्ञान से आरंभ करके अध्यात्म पे जाते हैं और अध्यात्म ज्ञान को धीरे धीरे हमारे अंदर, हम अर्जुनों के अंदर प्रविष्ट करा देते हैं पूरी तरह से। हम सब अर्जुन हैं और हम सबको संदेश देने वाले भगवान कृष्ण हैं। बचपन से लेकर अभी तक के जितने संस्कार हैं वो हमारे अचेतन में बैठे हुए हैं। बचपन से लेकर अभी तक। बचपन ही क्यों, अध्यात्म कहता है जन्म जन्मांतरों से संचित हमारे संस्कार अचेतन में बैठे हैं। मैंने ध्यान की क्लास ली थी, आपको बताया था कि अचेतन में जाकर के अपने संस्कारों को धोया जा सकता है, बताया था ना। मनोविज्ञान जहां समाप्त होकर अध्यात्म में प्रवेश करता है वहां जीवन के सभी पहलुओं का विश्लेषण आरंभ हो जाता है। ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ दे स्टार्ट गेटिंग एनालाइज्ड। जीवन के सारे पहलू एनालाइज होकर के, डिसफ्रेगमेंटेड होकर के हमारे सामने आने लगते हैं। गीता यहां से आरंभ होती है। जीव को शिव बनाने की तकनीक है गीता। जीव को शिव बनाने की तकनीक है गीता। शायद ही जीवन की कोई समस्या हो जिसका समाधान गीता में न हो, शायद ही। जितनी आज आपकी समस्याएं लेंगे, डिप्रेशन, एंजाइटी, एजिटेशन, सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स, परवर्जन्स, इन सब का समाधान गीता में है। शुरू से आखिर तक देख जाइए, पूरा का पूरा जो हम करेंगे, गहराई से चलेंगे उसमें, उसका जो ज्ञान है वो गीता है।
आज भूमिका खंड था, आज गीता प्रारंभ नहीं की है, शांति पाठ करेंगे। भाव ये करेंगे कि हमें कण कण में शांति प्राप्त हो, हमारे हर अंतरंग में शांति मिले, इस धरती पे, अंतरिक्ष में, जल में, गगन में, वनस्पति में, औषधि में, सब में शांति शांति संव्याप्त हो। मन एकाग्र कर लें। ओम यो शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधय शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।